चलिए एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग गूगल के एक महत्वपूर्ण अध्याय महाद्वीप के बारे में जानने जा रहे हैं। इस टॉपिक से, इस अध्याय से प्राय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं एक या दो अंक के सवाल पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है और पूछे गए भी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है महाद्वीप, ठीक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉन्टिनेंट कहते हैं। यह होता क्या, ठीक, तो याद रखिए पृथ्वी पर सबको पता है पृथ्वी हमारा एक प्लैनेट है, ग्रह है, जिस पर हम सभी निवास करते हैं। और इस पृथ्वी पर भूभाग की यानी भूमि के भाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। याद रखेंगे, पृथ्वी पर स्थित भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? बड़ा ध्यान से, ठीक, समझिए, गुजर रहे ना तो कितना खोज बताना ऐसे थोड़ा जुड़े रहिए। तो पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। भूगोल को आप बढ़ते के लिए भूगोल को आप समझते हैं। भूगोल क्या है? चेहरा। चेहरा एक बढ़ने के लिए आपको याद है, उसकी छवि आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और आप ये भी याद रखिएगा कि पृथ्वी की अगर आप बात करें तो 29 से लेकर 30% जो क्षेत्र है उस क्षेत्रफल को कवर करता है हमारा एशिया महाद्वीप। यानी पृथ्वी के 29 से 30% भाग पर महाद्वीपों का क्या विस्तार पाया जाता है, ठीक। और एशिया उसमें अगर हम लोग करेंगे तो एशिया ठीक ज्यादा नहीं 30% क्षेत्र को क्या करता है? कवर करता है। अब चलिए हम करते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी का जो स्थल क्षेत्र है उसे 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया। कितने महाद्वीप में? यानी जितने पृथ्वी पर स्थल है उस पृथ्वी के स्थल क्षेत्र को 7 महाद्वीपों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। कौन कौन? तो देख लीजिए, एशिया महाद्वीप दूसरा हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप तीसरा, उत्तरी अमेरिका चौथा, यूरोप पांचवा, अंटार्कटिका और छठा हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका और सातवां हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो और देख लीजिए आप लोग, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, हाँ, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसको अगर इसमें देखें तो एशिया हमारा क्या है? संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर और बात करें सबसे छोटा महाद्वीप तो सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक अद्भुत जानकारी आपको होना चाहिए, एक ऐसा महाद्वीप है तो अंटार्कटिका। कौन महाद्वीप? यहाँ पर एक भी व्यक्ति निवास नहीं करता। अगर आप लोग चाहे तो यह पूरी जमीन, यह पूरी भूमि आपके नाम लिखवा दो। बल्कि आप लोग लेना चाहेंगे? नहीं, वहां से आप लिखिएगा, आप सीख सकते हैं। चलो यहाँ पर सिर्फ बात में क्यों नहीं यहाँ पे कोई लोग रहता है? क्योंकि आगे जो चलवाएगा सब चलवाएगा, वहां पर हम ही नहीं पाएंगे, ठीक। इसलिए वह निर्जन क्षेत्र है, वहां कोई नहीं रहता। जब हम लोग बात करते हैं तो कितने महाद्वीप है? चलिए बताना। तो जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए ये हमारा है संसार का, ठीक। और अभी हम लोग पढ़ेंगे पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल को कितने महाद्वीपों में बांट दिया गया? 7 महाद्वीपों में बांट दिया गया। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा कौन है? एशिया महाद्वीप। यह विश्व का क्या है? सबसे महाद्वीप है। दूसरा महाद्वीप आप लोग क्या पढ़े? अफ्रीका महाद्वीप। ये कौन महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप है। तीसरा क्या पढ़े? उत्तरी अफ्रीका किधर है? ये तो दिखाई दे रहा है, ये कौन महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका है। नीचे आप लोग देखिएगा तो क्या है? दक्षिणी अमेरिका। यूरोप बहुत ही छोटा है। यूरोप क्या है? बहुत ही छोटा है, लेकिन सबसे छोटा हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यही वह एरिया है अंटार्कटिका। देख सकते हैं इसको मत पर व्हाइट
कलर से इक्विप किया गया है। यह व्हाइट कलर, यदि सवाल पूछा जाता है कि अगर मैथ में व्हाइट कलर से कुछ भी दर्शाया जाता है तो बर्फ के भाग को आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारा नीला है, यह किस भाग को दर्शा रहा है? यह जल को दर्शा रहा है। इसलिए अगर आप लोग ऊपर से जाएंगे, अगर पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी पूरा नीला ही नीला नजर आएगा। तो इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या तो ऊपर से देखने पर आपको क्या जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो क्या बात की पृथ्वी पर कुल कितने क्षेत्रफल? कौन कौन? रशिया, दूसरा कौन? अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक, चलिए बताते हैं। सबसे महाद्वीप का नाम आप लोग देखिए। अब बात करते हैं एक एशिया के बारे में। देखिए एशिया जो शब्द है वह हिब्रू भाषा के आशु शब्द से बना हुआ है। हिब्रू भाषा के आशु शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उदित सूर्य। उदित सूर्य का मतलब होता है निकलने वाला सूर्य, निकलने वाला सूर्य। एशिया का मतलब क्या हो गया? यह निकलता हुआ सूर्य की तरह है। ठीक, और इसके बारे में याद रखेंगे, यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो मैंने आपको बता दिए कि यह विश्व का लगभग 30% जो क्षेत्रफल है, एरिया है, उसका क्या है? विस्तृत है। एशिया की सबसे इसका उत्पत्ति हुआ है कौन शब्द से? आशु शब्द। आशु शब्द किस भाषा का शब्द है? हिब्रू भाषा। आशु का अर्थ क्या होता है? उदित सूर्य। चलिए एशिया पृथ्वी के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? 30% क्षेत्रफल क्या है? विस्तृत है। थोड़ा समझिए, कहां तक हम लोग देख लिए थे कि जो एशिया है वह विश्व में लगभग कितने 30% क्षेत्रफल पर क्या है? आगे हम देखते हैं इस महाद्वीप से होकर 3 प्रमुख जो अक्षांशीय वृत्त है कौन कौन? आपको याद होना चाहिए, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और कौन सी? आपर्टिक। ये तीनों रेखाएं जो है, तीनों अक्षांशीय रेखाएं है, वह एशिया महाद्वीप से होकर गुजरते हैं। चलिए हम लोग एशिया की चौहदी को रख देते हैं, काफी इंपोर्टेंट है। एशिया के अगर हम लोग उत्तर में बात करें, जब भी आप नक्शे पर खड़ा हुए नक्शे के सामने, तो आप देखिएगा ऊपर की दिशा को इंगित करता है, नीचे दक्षिण की दिशा को, और आपका जहां दाहिना हाथ होता है वो समझेंगे पूरब है, और जहां आपका बायां हाथ है वो समझेंगे क्या है? पश्चिम है। तो याद रखेंगे कि एशिया के उत्तर में आर्कटिक महासागर कौन सी है? आर्कटिक महासागर है। दक्षिण अफ्रीका मिलेगा, हिंद महासागर मिलेगा, और पूर्व अफ्रीका मिलेगा, प्रशांत महासागर मिलेगा। वही पश्चिम अगर बात करें तो यूराल पर्वतमाला है, कैस्पियन सागर है, काला सागर है। ठीक है, ये सभी है। उसके अलावा भूमध्य सागर है जो एशिया और यूरोप के बीच में क्या करती है? सीमा बनाती है। आइए एक बार नक्शा पर देख लेते हैं, समझ में आएगा। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो एशिया के हम बोले कि उत्तर में क्या है? आर्कटिक महासागर उत्तर में। दक्षिण में आइए तो दक्षिण में क्या जाएगा? हिंद महासागर। वही पूरब में आइए, पूरब में आपको क्या मिलेगा? प्रशांत महासागर। वही आपको पश्चिम आइएगा तो बहुत सारा है, यूराल पर्वतमाला है, काला सागर है, भूमध्य सागर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अब कुछ इंपोर्टेंट डाटा जो आपको याद रखना चाहिए, लाल सागर और सुएज नहर। लाल सागर और सुएज नहर जो है यह एशिया को अफ्रीका से क्या करता है? अलग करता है। यानी एशिया और अफ्रीका ये दोनों के बीच में सीमा कौन बनाता है? याद रखेंगे, लाल सागर और सुएज नहर। उसी तरह से बेरिंग जल संधि काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए। यह एशिया को उत्तरी अफ्रीका से, यानी एशिया अलग और उत्तरी अफ्रीका अलग, इन दोनों को अलग कौन करता है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। उसके अलावा याद रखेंगे कि यहाँ विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है?
तो एशिया महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी एशिया सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलो लोग बढ़ते लोग आगे। इस महाद्वीप में अति प्राचीन युग के, जिस समय आप लोग को 9th क्लास में पढ़ाया गया होगा प्लेट भूस्खलित सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, उसके अनुसार बताया जाता है कि पृथ्वी का क्या हुआ, निर्माण हुआ और उस पृथ्वी के निर्माण के क्रम में बहुत ही प्राचीन युग के स्थल खंड बने और मुख्य रूप से जो स्थल खंड था अंगारा लैंड और कौन से गोंडवाना लैंड, याद होगा आपको बताए थे। तो जो अंगारा लैंड की भूमि है और गोंडवाना लैंड की भूमि है, यानी वो भी कहाँ स्थित है, तो इसी महाद्वीप में स्थित है। जैसे अंगारा लैंड के अंतर्गत और चीन की भूमि आएगी। उसके अलावा गोंडवाना लैंड की जो भूमि है भारत की प्राकृतिक पठार पूरा क्या है, गोंडवाना लैंड की भूमि है। चलिए हम पढ़ते हैं। एक और चीज याद रखेंगे, एशिया महाद्वीप में 3 प्रमुख प्रायद्वीप पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन, अरब का प्रायद्वीप, दक्कन का प्रायद्वीप और इंडो चीन का प्रायद्वीप। अरब के प्रायद्वीप के बारे में याद रखेंगे कि यह संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, यह संसार का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जो कि एशिया में क्या है, मौजूद है। और अपना प्यारा भारत, हमारा भारत, आपका भारत कहाँ स्थित है, इसी एशिया में स्थित है। तो आज आगे लिखते हैं, यह पहला पार्ट का, फिर दूसरा पार्ट लेकर हम उपस्थित रहेंगे, कहीं हम जाएंगे नहीं, बहुत जल्द लेकर उपस्थित